हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग संधारित्र के धारिता का क्या किए थे, व्यंजक प्राप्त किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत मोस्ट टॉपिक होता है संधारित्रों का संयोजन। इसको पढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जितने भी वीडियो डालें वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। फिजिक्स जो है सब्जेक्ट जो होती है साइंस का हार्ड सब्जेक्ट कहा जाता है, बट मैं आपको फिजिक्स को तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। हम आज स्टार्ट करेंगे संधारित्रों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अब थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। देखिए, संधारित्र हम लोग बैक वाले वीडियो में इसको विस्तारित रूप से अध्ययन किए थे कि संधारित्र होता क्या है। अब इसका हम संयोजन करेंगे। संयोजन के मतलब होता है जोड़ना। हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर रहेंगे और उसको हमें जोड़ना है। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। तो उसको सबसे पहले अध्ययन करने के बाद हम इसका डिफिनेशन जानेंगे कि संधारित्रों का संयोजन होता क्या है, यानी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन कहता है कि कई संधारित्रों को लेकर, बहुत सारे संधारित्रों को लेकर इस प्रकार से उसको जोड़ना है कि या तो उससे हम अधिकतम धारिता प्राप्त कर ले या तो उससे हम न्यूनतम धारिता प्राप्त कर ले। यानी संधारित्रों का संयोजन में यही दो घटना होती है कि बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, उससे या तो मुझे अधिकतम धारिता प्राप्त करना होता है या तो उससे मुझे न्यूनतम धारिता प्राप्त करना होता है। तो उसे हम बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस क्रम में संयोजन करेंगे तो हमारी धारिता का मान अधिकतम आएगा, किस क्रम में संयोजन करेंगे तो धारिता का मान न्यूनतम आएगा। बात समझ रहे हैं। संधारित्रों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम, जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है समानांतर क्रम, जिसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आइए हम लोग संधारित्रों का संयोजन का डिफिनेशन लिखते हैं, तब जाके वो कितने प्रकार से किया जाता है संयोजन उसको समझेंगे और उसके बाद उसकी रूल को प्राप्त करेंगे कि क्यों श्रेणी क्रम में अधिक होता है, क्यों समानांतर क्रम में कम होता है, वह आपको जल्द ही पता चलने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संधारित्रों का संयोजन को डिफिनेशन लिख लेते हैं। संधारित्रों का संयोजन का डिफिनेशन लिखते हैं। तो आइए ध्यान से देखिएगा। अब यहां से इसका डिफिनेशन होगा कि जब कई संधारित्रों को लेकर इस बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। जब कई संधारित्रों को लेकर इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि उससे अधिकतम या न्यूनतम धारिता प्राप्त हो उसे, यहां से लिखते हैं, हो उसे संधारित्रों का संयोजन कहा जाता है। कोई दिक्कत? सिंपल सी डिफिनेशन है। जब कई संधारित्रों को लेकर इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि उससे अधिकतम या न्यूनतम धारिता प्राप्त हो या न्यूनतम धारिता प्राप्त हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, संधारित्रों का संयोजन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां लिखते हैं संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार
से की जाती है। सांधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से की जाती है? 2 प्रकार से की जाती है। पहला जो है उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम में इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है आपका समानांतर क्रम। ध्यान समझिएगा, समानांतर क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत? यानी संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, एक को बोलते हैं समानांतर क्रम संयोजन। आइए अब हम श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं, ये होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए सबसे पहले इसकी डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, इसके फिगर को समझना बहुत जरूरी है। फिगर अगर आपको समझ में आ जाती है तो इसका डिफिनेशन आप आसानी से दे देंगे। डिफिनेशन देने में कोई इसकी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर समझेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे ऐड किया जाता है। तो मैं मान लिया कि मेरे पास 3 संधारित्र हैं। हार्डली 3 संधारित्रों को लेकर बनाया जाता है, 4 भी बना सकते हैं। इसी तरह हम इसका रोल निकालेंगे और अनंत तक जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो मान लेते हैं हमारे पास 3 संधारित्र है। मैं यहां से ले लिया 3 संधारित्र, ये 3 संधारित्र है। संधारित्र की लाइनें बराबर होती है, हो गया। 3 संधारित्र है, एक का नाम रख दिया C1, एक का नाम रख दिया C2 और एक संधारित्र जो है C3 है। अब इसको हमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करना है? जोड़ना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए इसको कैसे जोड़ा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये तीनों संधारित्र को सबसे पहले यहां लाएंगे, ध्यान समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये आपका तीसरा संधारित्र, सबकी लेवल जो है बराबर कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, 3 संधारित्र हो गए आपका। एक है C1, एक है C2 और एक है C3। अब यहां से ध्यान दीजिएगा। अब इसको श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने के लिए सबसे पहले अब क्या करना होगा? एक वायर लेकर आना होगा और बैटरी के साथ इसको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो देखिए एक वायर लाए और वायर लाने के बाद ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे, और यहां से एक वायर निकलेगी और एक बैटरी के साथ यहां से जुटेगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी बैटरी होगी पॉजिटिव और ये दूसरा इसका क्या हो गया? निगेटिव। कोई दिक्कत? बैटरी में एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी हो जाएगी निगेटिव। और इस बैटरी का जो विभव है, मैं मान लिया कितना वोल्ट है? V वोल्ट है। अब यहां से करंट फ्लो किया, जा रहा है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है जो 3 कैपेसिटर को लेकर बनाए हैं, 3 संधारित्र को लेकर बनाए हैं, तो ये आपका, हम जानते हैं कि किसी भी संधारित्र में 2 प्लेट होता है। तो इस संधारित्र का ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट। और हम जानते हैं कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जो आवेश होती है 0 होती है, यानी इस पर जितना प्लस क्यू आवेश रहेगा उतना ही इस पर माइनस क्यू आवेश रहेगा। और एक बात और यहां समझिएगा कि जब भी हम संधारित्र को, कई संधारित्रों को लेकर अगर हम श्रेणी क्रम में उसका संयोजन करते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन जब किया जाता है कई कैपेसिटरों को लेकर,
तो वहां आवेश जो होती है वो अचर होती है और विभव का मान बदलता है। पॉइंट है जोड़ने की, जो पॉइंट है संधारित्र जब अनेक संधारित्र अलग अलग पॉइंट पर जुड़े रहेंगे तो वहां आपको याद रखना होगा कि आवेश का मान अचर रहेगा और विभव का मान बदलेगा। जब सभी संधारित्र एक पॉइंट पर जुड़े रहेंगे, यानी उसका एक प्लेट एक पॉइंट पर और दूसरा प्लेट अलग दूसरा पॉइंट पर, तो वहां आपकी जो विभव है वो बदलेगी नहीं और वहां आवेश बदलेगा। तो यहां आवेश नहीं बदल रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए इस संधारित्र को यहां मैं मान लिया एक ए पॉइंट, ये मान लिया बी पॉइंट, कोई दिक्कत? यहां मान लिया एक सी और यहां मान लिया डी। ध्यान से देखिएगा, तो इस संधारित्र का पहला प्लेट देखिए ए पॉइंट पर ऐड है, दूसरा प्लेट बी पॉइंट पर। अब इसके देखिए पहला बी पर आ गया, दूसरा सी पर आ गया, इसका देखिए सी पर, इसका किस पर आ गया? डी पर। यानी सबकी जो पॉइंट है वो क्या है? अलग अलग है, इसलिए यहाँ आवेश का मान नहीं बदल रहा है और विभव का मान बदलेगा। और जब हम समानांतर क्रम में जाएंगे तो वहां आवेश के मान बदलेगी और विभव का मान अचर आता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान अचर आता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान अचर आता है, याद रखिएगा, विभव का मान बदलता है। और समानांतर क्रम संयोजन में विभव का मान अचर आता है और आवेश का मान बदलता है। अब यहां से देखिए उतना ही इस पर बदलेगा नहीं आवेश, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, उतना ही इस पर निगेटिव, और इस पर आपका प्लस है, इस पर आपका माइनस है, इस पर आपका प्लस हो गया, इस पर आपका उतना ही माइनस हो गया, इस पर प्लस, इस पर माइनस। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब इसका विभव बदल रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक, पुनः यहां से लेकर यहां तक, पुनः यहां से लेकर यहां तक। बात को समझिएगा, यहां से यहां तक ए से बी के बीच जो विभव है मैं मान लिया V1 है, बी से सी के बीच जो विभव है उसको मान लिया V2 है, और सी से डी के बीच जो विभव है उसको मैं मान लिया क्या है? V3 है। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। और एक बात और है कि V1, V2, V3 जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल विभव V के ही बराबर होगी। अब यहां से अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा अब इस बात को। अब यहां से जब तीनों संधारित्र को मिलाकर एक तुल्य सर्किट बना दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं तुल्य परिपथ, तो वो कैसे बनेगा? देखिए, अब इसको मिलाकर हम एक परिपथ भी बना सकते हैं। तीनों संधारित्र को मिलाकर हम इनका एक तुल्य परिपथ बनाते हैं। देखिए, तुल्य परिपथ का अर्थ क्या हुआ कि ये आपकी तीनों संधारित्र मिल गया, बात समझ रहे हैं? इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, और ये आपकी बैटरी। अब यहां से देखिए प्लस माइनस, समझने का कोशिश कीजिएगा। जब यहां बैटरी V वोल्ट का था तो यहां से V वोल्ट V1, V2, V3 में क्या हो गया? बदल गया। जब तीनों संधारित्र को मिलाकर एक बना दिया गया, इसको बोलते हैं तुल्य परिपथ। इसको हम क्या बोलेंगे? तुल्य परिपथ, यानी तीनों के मिलाकर। तो आपका जितना इस बैटरी का वोल्ट है, अब उतना वोल्ट किसको मिलेगा? केवल एक कैपेसिटर को। बात समझ रहे हैं? तो ये आपकी पॉजिटिव हो गई और ये आपका निगेटिव हो गया। अब इसमें हम श्रेणी क्रम संयोजन का रूल फार्मूला प्राप्त करेंगे, कितना होगा। और इस फार्मूला को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सभी बात तो समझ लिए, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। अब यहां से एक और बात निकलेगी कि सब तो जान गए हम कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या अचर आता है, किसका मान बदलता है। अब यहां से इसका डिफिनेशन हम कैसे देंगे? अब ध्यान समझिएगा, मैं अभी बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन को आप जोड़ना जान जाइएगा, यानी आपका जो ये डायग्राम है इसको समझ जाइएगा, तो श्रेणी क्रम संयोजन का डिफिनेशन आप आसानी से दे सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का डिफिनेशन आप क्या कर सकते हैं? आसानी से दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे देंगे। अब देख रहे हैं
कि ये पहला संधारित्र है, ध्यान से समझेंगे, ऑटोमेटिक आपको देने आएगा। ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। अब यहां से ध्यान से देख रहे हैं कि पहला संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा संधारित्र के पहला प्लेट से जुड़ा हुआ है, देखिए, और दूसरा संधारित्र का दूसरा जो प्लेट है वह तीसरा संधारित्र के पहला प्लेट से। इसी तरह अगर यहां चौथा कैपेसिटर रहता तो चौथा का पहला और तीसरा का दूसरा के साथ जुड़ा रहता। इसी तरह और आगे प्रक्रिया जाएगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहां से राइट डिफिनेशन मैं बोल दे रहा हूं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, जब कई संधारित्रों को लेकर, ध्यान समझिएगा, जब कई संधारित्रों को लेकर इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, यानी केवल फिगर को देखकर बता देना है, पहले प्लेट से इस प्रकार आगे जुड़ने की प्रक्रिया श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, पहला संधारित्र के दूसरे प्लेट को, पुनः समझ लीजिए एक बार, दूसरे संधारित्र के पहला प्लेट से दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरा संधारित्र के पहले प्लेट से, इस प्रकार और आगे जोड़ने की प्रक्रिया संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब आइए इसकी रूल को प्राप्त करते हैं, इसकी फॉर्मूला को प्राप्त करते हैं। इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब यहां से देखेंगे, अगर आपको कहीं भी वीडियो में दिक्कत आती होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, तब जाके हम आपके प्रॉब्लम को समझेंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। बट लगातार वीडियो में बने रहिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिजिक्स के 12th 11th के किसी भी क्वेश्चन में आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लगातार वीडियो में बने रहिएगा तब। और एक दूसरा बात है कि बैक के वीडियो को भी आपको देखना बहुत जरूरी है। बैक के वीडियो को नहीं देखिएगा तो उसके बाद वाले जो आपके वीडियो हैं वो समझ में नहीं आएगी। कोई दिक्कत? तो आइए अब इतनी बातें हम कैसे अब प्रूव करते हैं इसको ध्यान समझेंगे। अब यहां से लिखेंगे, अब यहां से एक रूल सबसे पहले लिख लेते हैं। श्रेणी क्रम में, ध्यान समझिएगा, श्रेणी क्रम में आवेश का मान अचर रहता है तथा विभव का मान बदलता है, बदलता है। अब यहां से आपको यह भी पकड़ा रहा है कि कैसे आवेश का मान अच्छा रहता है, विभव का मान बदलता है। आपको एक ही बात देखना है कि हम जिस संयोजन में हम संधारित्रों का जोड़ेंगे और वहां देखेंगे कि अगर अलग अलग पॉइंट आ रहा है, अलग अलग पॉइंट पर ऐड हो रही है, तो वहां आवेश का मान ऑटोमेटिक आपको अच्छा रखना है, आवेश नहीं बदलेगा वहां। और जब पॉइंट अलग अलग हो तो विभव का मान बदलेगा, और जब पॉइंट एक ही हो तो विभव का मान अच्छा रखना है और आवेश के मान को क्या करना है, बदलना है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप यहां से करंट को फ्लो कर रहे हैं, एक सीधी लाइन में ये जा रहा है, तो सीधी लाइन में जा रहा है तो आवेश जितना इस पर होगा उतना ही आवेश न इस पर होगा, उतना ही आवेश न इस पर होगा। बात समझ रहे हैं? उतना ही आवेश, इसलिए इसमें आवेश का मान कभी बदलता नहीं है। तो मैं वही बात लिखा हूं कि आवेश का मान अच्छा रहता है लेकिन विभव का मान क्या होता है, बदलता है। अब आइए थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं। और एक बात और है कि इसमें देखा जाता है किसका मान अच्छा रहता है, किसका मान बदलता है। जिसका मान बदलता है उसी के मान को निकालना होता है।
तो इसमें किसका मान बदल रहा है? विभव का। तो हमारे पास धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बाटा V। धारिता का सूत्र होती है C बराबर Q बाटा V। अब इसमें बदल क्या रहा है? विभव। तो हम सभी संधारित्र के लिए विभव का सबसे पहले क्या करेंगे? मान निकालेंगे। तब यहां लिखेंगे, अब यहां से लिखेंगे पहला संधारित्र यानी C1 के लिए, इसके बाद C2 के लिए, इसके बाद C3 के लिए। तब यहां से लिखते हैं C1 के लिए। बात समझ रहे हैं? C1 मतलब पहला संधारित्र। तो आपका यहां से B, अगर C बराबर आपका सूत्र है Q बाटा V, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर Q बाटा C होगा ना। C बराबर Q बाटा V, तो V बराबर Q बाटा C। तो इसी तरह C1 के लिए जब हम चलेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आराम से आपको समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां C1 के लिए चले तो विभव कितना है? देख रहे हैं V1 है, तो यहां V1 लिख देंगे। आवेश बदलना नहीं है, ज्यों का त्यों होगा। और किस धारिता के लिए चले हैं? C1 के लिए, यहां C1 कर देंगे। सिंपल सी बात है। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह हम यहां से चलेंगे C2 के लिए। तो C2 के लिए अब बताइए क्या होगा? यहाँ V2 हो जाएगी। C2 में देखिए क्या है? V2 है। और यहां से आवेश तो बदलना ही नहीं है, और आपकी धारिता C2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और इसी तरह यहां से चलेंगे किसके लिए? C1 के लिए चल दिए, C2 के लिए चल दिए, अब चलेंगे C3 के लिए। बात समझ रहे हैं? तो C3 के लिए क्या होगा? अब यहां से आपका V3 हो जाएगी। तो V3 बराबर Q बाटा C3, इक्वेशन नंबर 3। बात समझ रहे हैं? अब देखिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहां से क्या कर रहे हैं? अब इसका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं तुल्य परिपथ में, और इसको कहा जाता है C तुल्य, यानी C1 C2 C3 को मिलाकर ये बना है। तब यहां लिखेंगे तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ में, तुल्य परिपथ में आपकी जो V1, जैसे मैं इसमें V1 लिख रहा हूं, V2 लिख रहा हूं, V3 लिख रहा हूं, अब इसमें डायरेक्ट क्या लिखाएगा? V लिखाएगा। यानी सबको मिलाकर एक ही कैपेसिटर आपका बैटरी का क्या ले रहा है? उतना वोल्ट ले रहा है, यानी तीनों के मिलाकर बना हुआ है। तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा? Q। आप बाटा में यहां लिखेंगे C तुल्य। अब यहां से देखिए क्या करते हैं, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इसको भी बिठा देते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाए। अब यहां से देखिए, अब यहां से लिखेंगे, समझ रहे हैं? समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर, यानी समीकरण 1 2 तथा 3 को जोड़ने पर। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो आपकी कैसे जोड़ा जाएगा? लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट के राइट में, यानी लेफ्ट वाले जितने भी अंक हैं, लेफ्ट में जितने भी है पद, उसको एक तरफ जोड़ेंगे, राइट में जितने पद है उसको एक तरफ जोड़ेंगे। तो देखिए लेफ्ट आपका हो जाएगा V1 + V2 V3, V1 + V2 + V3 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए इसका राइट में Q बाटा C1 Q बाटा C2, और इसको लिखेंगे Q बाटा C3। कोई दिक्कत? अब यहां से हम क्या करेंगे? अब देखिए V1 V2 V3, बात समझिएगा। V1 + V2 + V3, ये तीनों मिलकर क्या बनेगा? बात समझ रहे हैं? ये तीनों मिलकर क्या बनेगा? तुल्य परिपथ में ये तीनों किसके बराबर है? किसके बराबर है? V के बराबर है। तब यहां लिख देंगे V, और इसमें से Q को कॉमन कर लेंगे, सब में Q है, तो 1 बाटा C1 + 1 बाटा C2 + 1 बाटा क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। यहां से हम V के मान को पुट कर देंगे, तो V का मान कितना है? Q बाटा C तुल्य। तो यहां लिखेंगे Q बाटा C तुल्य बराबर Q इंटू 1 बाटा C1 + 1 बाटा C2 + 1 बाटा C3, और यहां से Q से Q को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो 1 बाटा C
तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा। यही श्रेणी क्रम संयोजन हो गई। यानी 3 संधारित्र को लेकर अगर श्रेणी क्रम संयोजन कीजिएगा तो उसकी तुल्य धारिता का जो मान है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। इसी तरह 4 लीजिएगा तो प्लस 1/C4 हो जाएगा। इसी तरह 5 लीजिएगा तो 1/C5 हो जाएगा। तब यहां से हम चलते हैं अनंत के लिए। अनंत के लिए यानी मेरे पास अगर धारिता का मान अनंत हो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C तुल्य, ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं करना है, C1 C2 डॉट 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 प्लस 1/Cn, यानी कहां तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। तो आई होप आपको श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखिए और आगे इसमें हम क्या बढ़ते हैं। अब इसका श्रेणी क्रम संयोजन संबंधित मुख्य जो बातें हैं उसको हम समझते हैं। अब यहां से ध्यान समझिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहां से आगे बढ़ते देखिए। इस बात को ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा श्रेणी क्रम संयोजन को समझने में। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य बातें जो है उसको ध्यान से समझेंगे आप। मुख्य बातें देखिए, मुख्य बातें क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। इसका पहला मुख्य बातें हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का जो मान होता है संधारित्र के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। आया है ना व्युत्क्रम के योगफल के, जैसे मैं अभी निकाला कि 1/C तुल्य बराबर सूत्र क्या आता है, C1 C2 C3। तो देखिए अलग अलग संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रम के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। पहला इसका मुख्य बातें हैं, तो इसको लिख लेते हैं। तो पहला मुख्य बातें क्या है कि इसमें, समझ रहे हैं, इसमें तुल्य धारिता का मान अलग अलग संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसकी दूसरी मुख्य बातें हैं कि इसमें आवेश का मान अचर रहता है। इसमें आवेश के मान क्या रहता है, अचर रहता है, यानी C समानुपाती 1/, क्या होता है, V होता है। इसमें आवेश का मान क्या रहता है, अचर आता है, यानी विभव के मान को जितना ही बढ़ाइएगा आपकी धारिता घटेगी, घटाइएगा धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। अब तीसरा जो मुख्य बातें हैं इसको ध्यान से समझेंगे। तीसरा मुख्य बातें क्या कहता है कि इसमें तुल्य धारिता का जो मान है, इसमें तुल्य धारिता का जो मान है दिए गए सभी संधारित्र के धारिता से क्या आता है, हमेशा कम आता है। अब यहां से तीसरा समझिएगा, इसमें तुल्य धारिता का मान दिए गए संधारित्र के धारिता से, दिए गए संधारित्र के धारिता से हमेशा कम होता है। पुनः समझ लीजिए, इसमें यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का जो मान है
दिए गए संधारित्र के धारिता से हमेशा कम होता है। यानी आपके पास कितना भी कैपेसिटर दिया है और उसको श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो इसकी तुल्य धारिता दिए गए संधारित्र के धारिता से हमेशा क्या आती है, कम आती है। अब यहां इस लिखावट को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगी। जैसे मैं मान लिया कि मेरे पास 3 संधारित्र है, मान लेते हैं C1 1 माइक्रोफेराड है, C2 2 माइक्रोफेराड है, ध्यान समझिएगा, और C3 3 माइक्रोफेराड है। यानी 3 अलग अलग धारिता वाले संधारित्र है और इनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, आपका यही इसका अर्थ यही कहता है कि इसको अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो C तुल्य का मान इन तीनों संधारित्र के धारिता से कम आएगा, यानी तीनों में से कम आएगा। यानी 1 से भी आपका संधारित्र की धारिता क्या आएगी, छोटा आएगी। अगर 1 से छोटा आएगा तभी तो तीनों से क्या होगा, कम होगा। तो देखिए छोटा आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। देखिए मैं बना रहा हूं, तो हमारे पास C तुल्य का सूत्र क्या होता है, 1/C1, यानी 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। बात समझ रहे हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 6। अब यहां से हो जाएगी 6 प्लस 3, अब प्लस ये 2 हो जाएगा, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 6 3 9 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा, 11/6। लेकिन यहाँ 1/C तुल्य का मान आया। अगर हम C तुल्य निकालते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी 6/11 और भाग देके देख लीजिए 1 से कम आ रहा है, भाग दीजिएगा तो आएगा ना 0.55 हो जाएगी। तो अब यहां से ध्यान से समझेंगे मैं क्या बता रहा हूं। मैं यही ने बताया कि धारिता से हमेशा कम होता है। देखिए पहला धारिता 1 माइक्रोफैराड था, दूसरा 2 और तीसरा 3, इसमें से भी ये क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो आई होप आपको श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी, इसका मुख्य बातें भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समानांतर क्रम संयोजन का अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत? थैंक यू।